बिहार में तो खेला वैसे भी होगा। ये बिहार की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। चिराग पासवान का भूत इनको नहीं पकड़ता है। खेला तो बिहार में 2020 में ही हो गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी हैं। इनसे जानेंगे अभी जो चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में जो प्रशांत किशोर से मुलाकात की है, इसको लेकर के बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। जैसा कि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान बराबर से आरोप लगाते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की टीस रह रह कर मारती है और वो बेचैन हो जाते हैं। वैसे में राजू तिवारी जी क्या सोचते हैं? सर, जिस तरह से प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है। नहीं, देखिए, अब हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम आपको बता चुके हैं मीडिया पर कि उनके जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें बजाते उनको प्रधानमंत्री की मटेरियल स्वीकार किया गया था, उनके राष्ट्रीय कमेटी में पास किया गया। और रही बात यह कि अभी आज की परिस्थिति में फिर मुख्यमंत्री जी को प्रशांत किशोर से मुलाकात ये दर्शाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी बंगाल में कैंपेनिंग किए हैं, जगन मोहन जी के यहाँ, ममता बनर्जी के बाद जगन मोहन जी के यहाँ भी कैंपेनिंग किए हैं। और पुनः प्रशांत किशोर जी, आप देखेंगे कुछ दिन पहले शरद पवार का एक बड़ा मीटिंग थर्ड फ्रंट का ऑर्गेनाइज किए थे। ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री जी को फिर प्रधानमंत्री का जो जिन है उनके अंदर, वो फिर जाग गया है और उसी के क्रम में वो मुलाकात हुई है। हमको यही लगता है कि फिर पुनः जिन वो जाग गया है। आंख दिखाने के लिए गए हैं। भूपेंद्र यादव की बेटी की शादी भी थी। और प्रशांत किशोर और बीजेपी में क्या आंकड़ा चल रहा है? आप 36 का कहिए या 72 का कहिए। और वैसे में आज जब यूपी का चुनाव चल रहा है, आज तीसरा चरण है, 2 चरण में यह पता चल चुका है कि बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर है। यदि कहीं मामला गड़बड़ाता है तो बिहार में खेला होगा। देखिए, बिहार में तो खेला वैसे भी होगा। आप उनके पार्टी में किस तरह की बात हो रही है आए दिन, हम तो पहले भी बोल चुके हैं कि इनके पास तीसरे नंबर की पार्टी है, इनके पास तो पूंजी है नहीं। ये तो कृपा पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और कृपा में मुख्यमंत्री किसी पार्टी के कृपा पर बने हुए हैं। और रही बात आंख दिखाने की, तो 2 तरह से एक आंख दिखाया जाता है, एक दूसरे तरह से आंख दिखाया जाता है। हम लोग क्या हिंदी भाषी क्षेत्र में तो ये रह करके बीजेपी को आंख भी दिखाते हैं और अपना भी आंख दिखाते हैं। यहाँ चूंकि आंख दिखाते तो ये आंख यहाँ के डॉक्टर गायब कर देते हैं। इनकी जितनी बड़ी स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है बिहार में, तो इनका आंखें निकालना पड़ता अगर यहाँ दिखाए होते। मुजफ्फरपुर वाली घटना आप देख ही रहे होंगे, कितने लोग गए दाहिना का ऑपरेशन कराने और बाएं का ऑपरेशन डॉक्टर यहाँ के कर दिए और उसके बाद वो आंख निकालना पड़ा। तो ये आंख दिखाने वहाँ गए थे बीजेपी को और अपना भी आंख दिखाने गए थे, क्योंकि यहाँ आंख दिखाते तो इनका आंख निकालना पड़ता। तो नीतीश कुमार जी के अंदर जो उनका जिन है, देखिए बिहार की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। अब ये अंदर का जो आखिरी समय में होता है ना, कि जब दीपक बुझने टाइम होता है तो बहुत फड़फड़ाता है, तो वही अब ये इनका दीपक बुझने वाला है। बिहार की जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। आने वाले चुनाव में ये 2.5 की सीट नहीं पा सकते हैं। इनके पार्टी के नेताओं को ज्ञान हो गया है, इनको ज्ञान अभी नहीं हुआ है, इनको इस बात का बोध नहीं हुआ है। आने वाले चुनाव में बोध हो जाएगा। लेकिन जो जिन है रह करके वो कुलाचे मार रहा है और कभी कभी बाहर निकल जाता है। उसका उदाहरण प्रशांत किशोर से मुलाकात है। लेकिन राजू तिवारी जी, आपको पता है कि शीर्ष नेतृत्व जो जदयू में है, आरसीपी सिंह और ललन सिंह, इन दोनों में भी मतभेद की खबर आ रही है, जो नीतीश कुमार जी के लिए खासी परेशानी के कारण बन सकता है। और आज इसका खंडन भी मुख्यमंत्री ने किया है। आपको पता है मुख्यमंत्री बहुत कम बोलते हैं, उनको जो करना रहता है उनके अगल बगल के लोग कोई पता नहीं रहता। वैसे में मुख्यमंत्री का खंडन कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि पार्टी के अंदर सब ठीक नहीं है। देखिए, जब विद्रोह होता है अंदर ना, पार्टी के अंदर विद्रोह होता है, तो कहीं न कहीं से उसका खंडन करना पड़ता है। अगर सब कुछ पीसफुल रहता तो मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं। आपको देखे होते हैं, हर बात का जवाब नहीं देते हैं। लेकिन अब कहीं अंदर के विरोध को पब्लिक में दिखाना है, इसलिए मुख्यमंत्री को आगे आना पड़ा और आगे आकर उनको बोलना, मजबूरी थी उनकी बोलना कि नहीं, जदयू में सब कुछ ठीक चल रहा है। राजू तिवारी जी, जैसा कि हम शुरू से कहते आए हैं कि आंधी में आपका चिराग और तेज होते जा रहा है। पिछले दिनों जो आपने मार्च किया पटना में, उसमें जो अप्रत्याशित भीड़ जुटी, जो समर्थन आप लोग को मिला, इससे भी सरकार काफ़ी परेशान है। देखिए, सरकार तो उसी दिन परेशान हो गई जिस दिन चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करके चुनाव लड़ा
और 3 नंबर की पार्टी बना दिया। आज अगर नीतीश कुमार सोते होंगे तो हमको नहीं लगता किसी दिन सपने में चिराग पासवान को नहीं देखते होंगे। तो अब तो सोने में देखते थे, लेकिन ये राजभवन मार्च के बाद ये 24 घंटा में कोई ऐसा मिनट नहीं है जिसमें चिराग पासवान का भूत इनको नहीं पकड़ता है। तो भूत चिराग पासवान का पकड़ लिया है और ये बहुत बेचैन हैं। इनकी बेचैनी समझ सकते हैं कि सफाई देना पड़ता है, प्रशांत किशोर से मिलना पड़ता है, ये वो सब काम करेंगे जो जीवन में कभी नहीं किए थे। पहली बार जहां तक अभी हमको याद आ रहा है, इन दिनों आपकी पार्टी हड़ताली मोड़ तक पहुंची, जिसे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया डगबंगला से एक बार, उसके पहले भी, लेकिन आप लोग के भीड़ के कारण अथाह जो आप लोग का जो समर्थन था वहां पर, लेकिन पुलिस का जो व्यवहार था आप लोग के प्रति। देखिए, पुलिस का व्यवहार के बारे में नहीं बताएंगे, एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको कि ये 20 साल के बाद कोई प्रदर्शन हड़ताली मोड़ तक पहुंचा है 20 साल के इतिहास में। देखिए, लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आप देखे होंगे कहीं किसी प्रकार की आम जनमानस को परेशानी नहीं हुई। और हम लोग कहीं, हमारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में जो आए थे, कोई एक कार्यकर्ता किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी, किसी आम पब्लिक के साथ बदतमीजी, किसी दुकानदार के साथ बदतमीजी नहीं किया। एकदम शालीनता पूर्वक, जो एक हम लोग का नेता का आदेश था चिराग पासवान जी का कि हमको हाथ जोड़ करके मार्च अपना निकालना है और राजभवन महामहिम के यहाँ इस सरकार का जो चल रहा है कार्य, मतलब हर मुद्दे पर फेल है, उनको बर्खास्तगी की मांग लेकर जाना था। तो पुलिस को मौका ही नहीं दिया हमारे कार्यकर्ता कि कहीं पुलिस हम लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई करे। मजबूर हो गया पुलिस। हमारे नेता हाथ जोड़कर चल रहे थे, आग्रह विनती के साथ हम लोग क्रमशः हड़ताली मोड़, फिर इनकम टैक्स, हम साथ में थे। राजू तिवारी जी, चिराग जी घर से निकले, जेपी गोलंबर से लेके मोरिया होते हुए, डगबंगला होते हुए, वहां तक हर पल की, एक एक पल की तस्वीर जो है वो कैमरा में कह रहे हैं। नहीं, एकदम आपकी बात, आप लोग तो थे ही, सारे मीडिया के बंधु थे, लेकिन आप देखे होंगे जब चिराग पासवान जी को हम लोग को जब अरेस्ट कर लिया गया, तब पुलिस का इसमें, फिर मैं कहता हूँ दोष नहीं, लेकिन ये सीधे नीतीश कुमार जी के यहाँ से ऊपर से आदेश था। हमारे नेता जब अरेस्ट हुए, अरेस्ट करके उनको ले जाया गया जब थाने में, सचिवालय में, उसके बाद पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को, मतलब हजारों की संख्या में मेरे कार्यकर्ताओं के घायल हुए हैं। और जिस हिसाब से महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस का गोला, पानी का फव्वारा, और तो और जिससे पानी का फव्वारा छोड़ने वाले ट्रक से रौंदने का प्रयास हुआ, आप देखे होंगे आप लोग, एकदम बेकाबू होकर के वो हमारे कार्यकर्ता, सौभाग्य था हमारे कार्यकर्ताओं का, हम लोग के नेतृत्व का, कि किसी के ऊपर ट्रक चढ़ा नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। चलिए, एक आखिरी सवाल राजू तिवारी जी, कि खेला अब होगा? खेला तो बिहार में 2020 में ही हो गया था, हमारे नेता उसी समय बोल चुके थे। अब खास करके यूपी चुनाव का जो परिणाम 10 मार्च को आने, एकदम खेला होगा। और मुख्यमंत्री को बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री का अब प्रशासन पे इकबाल नहीं रह गया, उनका इकबाल खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री का कोई सुनने वाला नहीं है। और विपक्ष की भूमिका में आप ही लोग क्यों नजर आ रहे हैं? सारा विपक्ष सोया हुआ क्यों? नहीं, देखिए, हम नहीं बोलेंगे, हम भी विपक्ष की भूमिका में हैं, कौन नहीं है उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे नेता का जो सोच है कि बिहार के नौजवान, बिहार के बेरोजगार, बिहार के किसान, बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई है, शिक्षा व्यवस्था चरमराई है, उसकी आवाज़ को बुलंद करना मेरे नेता का धर्म है, कर्तव्य है। उसी के तहत हम लोग अपना राजभवन मार्च निकाले थे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में अब खेला होगा। वैसे तो खेला की शुरुआत 2020 में चिराग पासवान ने कर दी थी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।